साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की इस साखी का विषय है कठोरतम दंड। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता केकई ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए तो सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता केकई को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ियों के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? लेकिन भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहने लगे, ये तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता केकई को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे ये प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। श्री राम गंभीर हो गए। कुछ पल मौन रहने के बाद कहने लगे, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता केकई ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता केकई हर क्षण मरती रही हैं। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वो उस अपराध बोध से कभी मुक्त ना हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड और क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माँ को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। श्री राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था। कोई दंड ना देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसे है? भरत के प्रश्न अब मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। साथ संगत जी, राम कोई नारा नहीं है। राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। साथ संगत जी, एक पुरानी कहानी है पंचतंत्र में। एक गांव में एक युवक था। उसका कुल काम इतना था, डट कर दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में पड़े रहना। गांव के लोग उसे प्रेम करते थे क्योंकि उसकी कान गांव की दूर दूर तक खयाती थी। उस जैसा पहलवान कहीं और नहीं था और उसको कुछ काम ही नहीं था, बस दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी का सत्संग करना। लेकिन वहाँ का राजा उससे बहुत नाराज था, क्योंकि राजा जब भी अपने हाथी पर बैठकर निकलता, मंदिर के सामने से वह युवक कभी कभी बाहर आ जाता और हाथी की वो पूंछ पकड़ लेता और राजा अटक जाता। हाथी एक कदम भी ना चल पाए, ऐसा उस युवक का बल था। अब आप सोच सकते हैं कि राजा बैठा हाथी पर महावत हाथी को मार रहा है, धक्के दे रहा है कि चल, और वह युवक पीछे पूंछ पकड़े खड़ा है और हाथी सरकता नहीं, तो भद्द हो जाती, भीड़ लग जाती। आप राजा की हालत देखते हो कि कैसे बुरी हो जाती होगी। फिर सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी। हाथी सही अपने पास, किंतु किस काम का है? आखिर राजा ने एक दिन एक साधु को कहा कि कोई मार्ग निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने में मैं डरता हूँ कि कहीं वो युवक ना मिल जाए। वो मेरे हाथी की दुर्गति कर देता है, मेरी दुर्गति कर देता है, मेरा तमाशा बना देता है। और वह मंदिर बीच बाजार में है और एक ही रास्ता है, वहाँ से गुजरे बिना बन भी नहीं पाता। कहीं भी जाओ तो वहीं से गुजरना पड़ता है। और उस युवक को कोई काम धंधा नहीं है, वो वहीं बैठा रहता है हनुमान जी के मंदिर में। मैं इतने डरने लगा हूँ कि मैं पहले खबर करवा लेता हूँ कि वो युवक मंदिर में है या कहीं गया हुआ है। वह कहीं जाता भी नहीं, बस या तो वो दंड बैठक मारता है या दूध पीता है।
बस हनुमान जी का सत्संग करता है, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, चिंता न करो राजन, तुम एक काम करो, युवक को बुलवाओ। युवक बुलाया गया। साधु ने कहा, देख तू कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा? किसी दिन अगर लोगों ने तुझे खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो तेरा क्या होगा? युवक ने यह कभी सोचा ही नहीं था कि फिर क्या होगा। फिर कभी सवाल ही नहीं उठा था। फुर्सत ही उसे कहाँ थी फिर इत्यादि की। उसने कहा, यह मैंने कभी सोचा नहीं। तो उस साधु ने कहा, सोच नहीं तो तू बाद में मुश्किल में पड़ जाएगा। जवानी हमेशा थोड़ी रहेगी। आज है कल जवानी ख़त्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा है कि हमारे पास पहलवान है। इस जैसा पहलवान कहीं भी नहीं। मगर कल को तू बूढ़ा हो जाएगा, फिर तेरा क्या होगा? मेरी एक बात सुन, राजा बहुत राजी है, तुझ पर बहुत खुश है। वो तुझे 1 रुपया रोज देने को राजी है। उन दिनों 1 रुपया चांदी का 1 महीने के लिए काफ़ी था। 1 रुपया रोज देने को राजी है, मगर एक छोटा सा काम करना होगा। युवक ने कहा, काम तो मैं कुछ भी नहीं जानता। दंड बैठक लगा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ और हनुमान जी का सत्संग कर सकता हूँ। काम मैं कुछ और तो जानता नहीं। पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं, बस हनुमान चालीसा वो मुझे याद है, वो भी मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैं काम क्या करूँगा? साधु ने कहा, काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है, बड़ा आसान काम है। रोज़ सुबह 6 बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर और रोज़ शाम 6 बजे जला दिया कर। इसका तुझे 1 रुपया मिलेगा। तो वो युवक कहने लगा, ये काम तो बड़ा आसान है। मैं मंदिर में ही पड़ा रहता हूँ, शाम को 6 बजे जला दूंगा दिया, सुबह 6 बजे बुझा दूंगा और 1 रुपया मुझे रोज़ मिलेगा। युवक राजी हो गया। राजा ने कहा, साधु को इससे क्या होगा? आपने एक और मुसीबत कर दी, वो और दूध पिएगा। और ये जो आपने काम दिया है ये भी कोई काम है? साधु ने कहा, तुम थोड़ा रुको, जल्दी ना करो, हमारे अपने रास्ते होते हैं, मैं महीने बाद इसका जवाब दूंगा। महीने भर तक तुम गांव में बाहर निकलना ही ना। महीने भर के बाद साधु ने कहा राजा को कि अब तुम अपने हाथी पर बैठ कर जाओ। राजा निकला अपने हाथी पर। महीने भर से युवक राह भी देख रहा था कि राजा निकला नहीं। उसको भी मजा आता था हाथी की पूंछ पकड़कर रोकने में। उस दिन उसने हाथी की पूंछ पकड़कर रोका, लेकिन वो पूंछ पकड़कर हाथी को रोक नहीं पाया। वो तो बुरी तरह से घिसट गया। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा। युवक हाथी को घसीट नहीं पाया। राजा ने साधु से कहा, तुमने ये कैसे किया? मैं तो सोचता था कि उल्टी हालत हो जाएगी। राजा को साधु ने कहा कि मैंने इस युवक को चिंता में डाल दिया। अब इसको एक ही चिंता बनी रहती थी कि 6 बजे के नहीं। ये बार बार लोगों से पूछता कि भाई कितने बजे हैं, 6 तो नहीं बज गए। ये रात को चैन से सो भी नहीं पाता था, 2-4 बार उठ जाता था ये देखने के लिए कि कहीं 6 बज तो नहीं गए, क्योंकि मुझे दिया बुझाना है, शाम को 6 बजे दिया जलाना है। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, मैंने इसको चिंता दे दी और ये इसके लिए इतना बड़ा दंड हो गया कि इसकी मस्ती चली गई, इसका बल चला गया। साथ संगत जी, किसी इंसान का हर समय चिंता में रहना ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड बन जाता है। आपकी नज़र में ये कितना सही है? आपकी जो भी साखी को लेकर राय होगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो साखी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।